दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा का आज 16वां अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें दैवी तथा आश्रित स्वभाव का वर्णन किया गया है। अभयं सत्वं सश्रुधि ज्ञानरजो गव्यवस्थित दानं दम्भस्व यज्ञस्व स्वाध्यायस्तपेयार्जवन् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्याग शान्तिर्पयशूनं दया भूतेष्विलोलुप्त्वं मर्दवं वीरश्चाप्यलं तेजः क्षमा धृते शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीं भिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हे पृथापुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आश्रित स्वभाव वालों के गुण हैं। दैवे संपद्वे मोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां श्रुच संपदम दैवीं भिजातुवसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आश्रय गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवे आसुरेवेव च देवो विस्तरस प्रोक्तयासुरं पार्थ में शृणु। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आश्रय गुणों के विषय में सुनो। परवितम च निर्वेतम च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम ते सुविद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुर्नेश्वरं अपसरस परस्य संभूतं किमन्यत् काममहेतुकम्। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। एतां दृष्टिमवस्थभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्ते अत्युग्रकर्मणाये क्षयाय जगतो अहित। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आश्री लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कामाश्रितस्य दुष्पुरं दम्भमानमनादान्विता मोहाद् गृहत्वा सदग्राहं प्रवर्तन्ते अस्वचाव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत करते रहते हैं।
चिंता मर पर मरिमे मायं च प्रलयांतानुमुमाश्रिता कामोपभोग परमा एतावद्यते निश्चिता आशा पाशस्तैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थमन्यानायानेथार्थ सज्जनयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है और मैंने इसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। मैं इस प्रकार भोगता हूँ। मैं सिद्धि शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते। अनेक चिंत विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते और नरक में गिरते। अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तथा सदैव घमंड करने वाला, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संचिता मामात्म पर देहेषु प्रद्वेषन्तो अभ्यसूच्यका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते। जो ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी जोनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। आश्रीम जोनि मापना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कांते ततो यान्ते धर्मा गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी जोनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुत्ते सुज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम वा प्रोक्ति न सुखम न प्राम गतिम। जो शास्त्रों की आदेशों की अवहेलना करता है और जो मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परगति ही प्राप्ति हो पाती है। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान की ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणों में रहता है जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है।
रजोत्था तमोग्नि व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बताते हैं। मानव समाज के यही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आश्रित स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब अध्याय 17 में श्रद्धा के विभाग है। ए शास्त्र विधि मुत्ते सुज्ये जनते श्रद्धया विंता तेषां निष्ठां तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोग्नि हैं, रजोग्नि हैं या तमोग्नि हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सस्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामरिनु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोग्नि, रजोग्नि अथवा तमोग्नि। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यक्षिरिंद स एव स। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतोग्नि व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोग्नि यक्षों या राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोग्नि व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरोध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में आगे अगले अध्याय में बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।